ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दाहिन्नाति नीचो च तारक हा नमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा के अंतर्गत। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम मंगलमय संवाद जो नाम आश्रय लिए विभक्त है, जिनकी दृढ़ श्रद्धा है नाम के प्रति, उन भक्तों को उस नाम का वास्तविक साधन कैसा करना चाहिए उस पद्धति को सिखलाने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा विरचित यह ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि। तो थोड़ा आज हम विचार किए विशुभ से प्रति सप्ताह जो प्रत्येक सोमवार को ये हरिनाम चिंतामणि की चर्चा हो रही है, जिसके अंतर्गत हम प्रथम अध्याय को पूर्ण किया और दूसरा अध्याय जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जिज्ञासा करते हैं कि किस प्रकार से नाम जप को करना चाहिए, उस विषय को हम प्रारंभ किए थे पिछले सोमवार को। परंतु फिर बाद में बीच में हम कुछ विश्व हरिनाम महोत्सव के उपलक्ष्य में अन्य किसी स्थान पर जब उपस्थित थे, नगर में गए थे, वहाँ पर लगभग 3-4 सत्रों में जो चर्चा चल रही थी। आशा करते हैं कि YouTube के माध्यम से उस चर्चा को पुनः हम तो वहाँ पर विशुभ से यहाँ हरिनाम चिंतामणि के 15 अध्याय और 15 अध्याय में से जो 12वां अध्याय है मूलतः, जिसके अंतर्गत क्षमा चाहता हूँ शायद 12 या 13वां अध्याय है, जहाँ पर 10 नाम अपराध की चर्चा होने के उपरांत
श्रील हरिदास ठाकुर प्रमुख जो 10 नाम अपराध का मूल है, जिसको कहा जाता है प्रमाद, तो उसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो फिर मन में विचार आया कि वो चर्चा लगभग पूरी हो नहीं पाई थी 4 सत्रों में, तो उसको एक बार पूर्ण कर ले, फिर हम अध्याय 2 को प्रारंभ करेंगे, यह मन में विचार है। तो इसीलिए हम उसी को हम चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करते लगभग जो भक्त भी इस नियमित हरिनाम चिंतामणि के सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो पिछले 4 अभी एक साथ 4 लेक्चर्स शायद अपलोड हुए थे, तो आप सभी से अपेक्षा की जाती है आपने उसे सुना होगा। तो फिर भी सार रूप में कुछ बातों को एक बार मैं केवल हम कह देंगे, जहाँ पर इन 4 अपराधों विषय में चर्चा प्रारंभ हुई थी। जस्ट मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओके, या ठीक है, यहीं से हम प्रारंभ करते। तो कुछ प्यार जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं सत्रों में, उसको लेकर फिर हम आज आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे, जहाँ पर श्रील हरिदास ठाकुर इस बात को कहे थे अध्याय के प्रारंभ में, अन्य अपराध त्यजी सदा नाम लय, तबु नामे प्रेम नहीं हयत उदय। जहाँ हरिदास ठाकुर कहते ऐसा जो भक्त है जिनके जीवन में विश्व से 2 कार्य, कौन से? अन्य अपराध त्यजी, समस्त अपराधों का भी त्याग कर दिया है, मतलब कौन से? 10 अपराध, 10 नाम अपराध को त्याग दिया है। और दूसरा उसके गुण का, उसके जीवन का विशेषता क्या है? सदा नाम लय। ये दोनों ही बातें विशेष रूप से देखा जाए तो हमारे जीवन में तो है ही नहीं। हमारे जीवन में जाने अनजाने में अभी तक अपराधों की पूरी तरह से हमें समझ भी नहीं है, तो अपराधों को से बचना तो दूर की बात रही। तो जाने अनजाने में अपराध होते रहते हैं, और परिणामवश यह भी है कि सदा हमारा नाम नहीं हो पाता है। परंतु ऐसा भी कोई व्यक्ति हो, ऐसा भी कोई भक्त हो इस उन्नत अवस्था में, तो इसको काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी, जिसको हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चैतन्य शिक्षामृत से भी कुछ उदाहरण देते हुए बात किए थे। ऐसा व्यक्ति भी है जिसने समस्त अपराधों का त्याग किया है और निरंतर जो नाम का उच्चारण करे, परंतु परिणाम क्या है? इतना करने पर भी नाम के प्रति प्रेम उदित नहीं हो रहा है। तब क्या समझना चाहिए? तो वहाँ पर कहते हैं, तबे जानी प्रमाद नामे ते अपराध, प्रेम भक्ति साधने ते करीते छे बाध। तो तब निश्चित रूप से समझना चाहिए प्रमाद, तो प्रमाद शब्द पर ही लगभग 2 सत्रों में चर्चा हुई है। मतलब अनावधानता जिसे कहा जाए, असावधानी, नाम आश्रय में सावधान न रहना, सतर्क न रहना, आदर भाव न रहना उस नाम के प्रति, ये भिन्न भिन्न उसके अर्थ बताए जा सकते। तो प्रमाद मतलब इनअटेंटिव, अंग्रेजी में सरल शब्दों में कहा जाए तो निश्चित रूप से समझना चाहिए निरंतर नाम जब चल रहा है। 10 अपराध भी जो है, वैष्णव अपराध नहीं कर रहा है, वहाँ गुरु का अनादर नहीं कर रहा है, अन्य देवों का प्रति अनादर भाव नहीं है, शास्त्रों का भी आदर करता है, और फिर नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा है, ये सभी बातें हो रही है, परंतु फिर भी नाम में प्रेम नहीं मिल रहा है, तो फिर समझना चाहिए कि यह एक अपराध है, कि वहाँ उतना आदर और सत्कार के साथ, सत्कारार्थम एक शब्द हम प्रयोग करते हैं ना अन्य सत्र में, पातंजलि सूत्र के से बार बार उदाहरण दिया जाता है जो, तो सत्कारार्थम मतलब बहुत आदर के साथ में, बहुत आदरपूर्वक उसे लेना चाहिए नाम को। तो अगर वो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि यह असावधानी हो रही है नाम जप में, और परिणाम क्या होता है? असावधानी का परिणाम क्या है? निरंतर नाम जप करते हुए 10 अपराधों को त्याग कर निरंतर नाम जप करने पर भी प्रेम भक्ति साधना जो है, प्रेमा भक्ति का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है।
मतलब व्यक्ति प्रेमा भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता जो नाम के प्रति सतर्क न हो। यह प्रथम बात। और दूसरी हमने कही थी फिर, प्रमाद अनवधान यही मूल अर्थ, इहा हिते घटे प्रभु सकल अनर्थ। तो वहाँ पर कहते कि प्रमाद अनावधान यही मूल अर्थ। तो मूल असली अर्थ क्या है? प्रमाद मतलब अनावधान। अनावधान का अर्थ होता है असावधानी। जब आप सावधान नहीं है अपने जीवन में नाम का आश्रय लेने के प्रति, आप नाम भी ले रहे हैं और उसके साथ में उसके प्रति आदर भाव नहीं है, उसके प्रति आपका ध्यान नहीं है ठीक तरह से, तो यह मूल अर्थ हुआ। पहला हमने परिणाम देखा कि 10 अपराध त्याग के निरंतर नाम लेने पर भी प्रेम भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मतलब जो आदरपूर्वक नाम नहीं ले रहा वो भले ही कुछ भी कर ले, परंतु वह प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात है, इहा हईते घटे प्रभु सकल अनर्थ। हालांकि समस्त अपराधों को उसने त्याग दिया है और निरंतर नाम भी ले रहा है, मतलब लगभग अनर्थ निवृत्ति के मार्ग में वो प्रवृत्त हो चुका है। परंतु यदि वो नाम के प्रति आदर नहीं रहा, अगर सावधान नहीं रहा, तो दूसरा परिणाम क्या है कि समस्त अनर्थ और अपराध का जन्म हो जाता है इसमें से। इहा हईते घटे प्रभु सकल अनर्थ। जो निरंतर नाम ले रहा है उसका परिणाम वहाँ भी प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। और दूसरा है कि वास्तविक समस्त अनर्थ और अपराध की जननी कहा गया है। इसीलिए असावधानी पूर्वक नाम जप को कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल द ऑफेंसेस, समस्त अपराधों की जननी है। तो इसीलिए आवश्यक है इससे सतर्क रहना। तो इसके अंतर्गत 3 जो भाग है जिसको हम विस्तृत से चर्चा किए थे, कौन कौन से थे? औदासीन्य जाड्य आर विक्षेप ए 3 प्रकार अनवधान बुझीबे प्रवीण। ये शब्द बहुत अच्छा है। एक शब्द का विशेष अर्थ है। बुझीबे मतलब समझना, प्रवीण भक्ति में दक्ष कौन है? जो इन 3 प्रकार के वायरस को कैच कर सकता है। एक दूसरा शब्द में आ जाए, जो ये कौन सी एग्जैक्टली गलती मुझसे हो रही है, भक्ति में दक्षता का। भूजी बे प्रवीण, जो भक्ति में दक्ष व्यक्ति है उसका यह लक्षण होता है कि वह इन अपराधों को पकड़ लेता है। बूझी बे मतलब समझना, जानना। तो ये 3 अपराध के हमने में से प्रथम अपराध की चर्चा हम प्रारंभ किए थे, औदासीन्य की। तो आइए उसी की चर्चा पर हम डायरेक्ट जाएंगे। तो कुछ हमने जो कुछ पैर पढ़ चुके थे तो उसको भी एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे टू मेक इट फ्रेश। तो औदासीन्य, उदासीनता, तो केवल हरिदास ठाकुर के शब्दों को हम पढ़ेंगे। निसर्गतः लोक सब विषय आसक्त, तो इसको बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। स्वाभाविकतः बद्ध जीव जो इस संसार में वो विषय के प्रति आसक्त रहता है। स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त, तो स्वाभाविक अनादिकाल से असंख्य जन्मों से जीव की भोग प्रवृत्ति ही रही है। उस कारण से ऐसा जो जीव है जो बहुत अधिक संसार में भोग किया है, संसार को बहुत अधिक जिसने देखा है, ऐसा व्यक्ति जिसके चित्त विषय अंतरे अनुरक्त, इंटरनली ही स्टिल अटैच। यह अत्यंत सूक्ष्म है। इसको हम पिछला भी कहे थे। 3 प्रकार के जो दोष है असावधानी में, कौन से? तो उदासीनता, लय कहा जाता है, कभी जाड्य कहा जाता है। तो जाड्य मतलब नींद, और विक्षेप मतलब मन की चंचलता। तो उसमें हमने थोड़ा उसको संकेत तो बताया था कि नींद या जाड्य जिसे कहा जाता है वह तामसिकता का लक्षण, और अधिक चंचलता मन की, हाइपर एक्टिव होना, बहुत अधिक विचार आदि आना, संसारी समस्त विचारों का बहुत अधिक प्रवाह चलना मन में, विशेष रूप से नाम जप के समय इसको विक्षेप कहा गया है, जो रजोवृत्ति का लक्षण होता है। परंतु जिसकी सात्विक जीवन शैली बाह्य रूप से हो चुकी है, मान लीजिए कि बहुत अच्छी तरह से जो नियम आदि को पालन कर रहा है,
साधना कर रहा है, परंतु कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से संसार के सुख की कामना है इसके मन में। तो उसका ही परिणाम क्या होता है? स्मृति काले, मतलब शिव साधना के जब करने बैठ रहा है उस समय विषय अंतरे अनुरक्त, जिसको स्पष्ट रूप से कहा है उदासीनता। मतलब क्या? उदासीनता मतलब भगवान के नाम का रस नहीं मिल रहा है। और उसका मूल कारण क्या? रस क्यों नहीं मिल रहा? कहीं न कहीं संसार में रस बुद्धि है उसकी। संसार के किसी न किसी इंद्रिय विषय में उसको अभी रस मिल रहा है, या कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से वह रस ले रहा है। एक बार कहते हैं विश्व से जिसको नाम जप में रस नहीं मिलता, एक तो चीज़ है कि उसने अपने पूर्व जीवन में बहुत अधिक इंद्रिय भोग में रहा है। वह, जैसे हमने कहा था पिछले चर्चा में, बहुत अधिक टेलीविज़न देखना, बहुत अधिक राजसिकता जिसके जीवन में रही हो, तो वहाँ जब आ जाता है और वह नियम पूर्वक पालन करता है, परंतु अंदर वो बहुत गहराई तक संस्कार बने हुए थे, उस कारण से भी रस मिलने में बहुत विलंब होता है, पहली बात। दूसरी बात कि पहले संसार में रस लिया है, और दूसरी बात यह है कि वर्तमान में भी जब साधना कर रहा है उस समय भी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से वहाँ भक्ति साधन करते हुए भी अपने सुख की सूक्ष्म रूप से प्रयास चलते रहता है। कुछ लोग चाहे प्रसाद में हो, या फिर आजकल जैसे मैंने उस दिन कहा कि आजकल स्मार्टफोन्स चलते हैं, तो यह देखो वह देखो, इसको कहते हैं सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति, द सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन। कहीं न कहीं वो रस ले रहा है जिसको नाम या भागवत में रस क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि और किसी रस को वो पकड़ कर रखा है। यह शब्द, ये अंतरे शब्द के ऊपर मैं थोड़ा मन में जो विचार आया, स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त, तो अंदर कहीं न कहीं वह विषय है। और विषय शब्द का परिभाषा यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर दी है, विषय अंतरे मतलब अन्य विषय। अन्य विषय का अर्थ क्या है? कृष्ण को छोड़कर अन्य जो विषय, इंद्रिय के विषय, कहीं न कहीं वहाँ अधिक रहते हैं, और इसका परिणाम है कि वो रस नहीं ले पाता है। और इसको हम चर्चा किए थे, जो महाप्रभु के शब्द यत्नाग्रह विना भक्ति प्रेम ना उपजाए। तो यह ऐसे भक्तों की विशेषता क्या है? एक नियम पूर्वक जो भक्ति होती है, हाँ इतना नाम जप करना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, सब वो बहुत बहुत एकदम करते हैं, परंतु उसमें जो उस दिन मैं कह रहा था एक शब्द, साधना भक्ति की परिभाषा मैंने कही थी कुछ भक्तों से उस दिन। तो साधना भक्ति की परिभाषा क्या कही जा रही? कृति साध्या, कैसे? कृति साध्या कृति साध्या भवे स साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो वहाँ पर भी ये बात कही गई कि विशुभ से मैं इस बात को ज़रा जोर दे रहा था उस दिन। साधना भक्ति का अर्थ क्या? साधना भक्ति मतलब साध्य को लक्षित करके, पहली बात। दूसरा, साध्य पर पूर्णतः केंद्रित होकर जब साधन किया जाता है तो उसे साधना भक्ति कहते हैं। थोड़ा एकदम वो एकदम टेक्निकल वर्ड होता है तो शायद पकड़ में नहीं आना। तो साध्य मतलब कृष्ण प्रेम है, या फिर हमारे लिए स्पष्ट रूप से कहा जाए तो साध्य मतलब साधना वैदिक भक्ति होती है। वैदिक भक्ति बाद क्या होता है? रागानुगा भक्ति होती है, फिर भाव और प्रेम। तो मैंने कहा था नित्य सिद्धस्य भावस्य, नित्य सिद्ध मतलब अंदर जो पहले से ही अनादिकाल से नित्य रूप से स्थित है श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक भाव, श्री कृष्ण के प्रति अपनापन, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। और उसको लक्ष्य को रखकर मैं साधना कर रहा हूँ। जैसे स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में इस बात को प्रथम स्कंद में कहा जाता है। क्या श्लोक है वहाँ पर? कहते हैं धर्म स्वानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादय यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो वहाँ पर भी
श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2 के अंतर्गत इस बात को कहे कि स्व अनुष्ठितः धर्मः, मतलब अपने निज धर्म में जो पूरी तरह से निष्ठित है, एकदम पक्का है, और अपने धर्म के अनुसार, मतलब अपने वर्ण, अपना आश्रम, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी, आप अपने अपने जो नियत जो कार्य कर रहे हैं, या भक्त के रूप में कहा जाए तो आप जो साधना के अंग कर रहे हैं, वह भी ले सकते हैं। धर्म स्वानुष्ठितः पुंसाम, पुंसाम मतलब जो मनुष्य है, जो मनुष्य अपने अपने भिन्न भिन्न साधनों को कर रहे, परंतु जिसका साध्य ये न हो, कौन सा, विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादय यदि रतिम, आपका जो आप साधन कर रहे हो, साधन अगर इस लक्ष्य तक आपको नहीं लेकर जा रहा है, कौन सा, विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो विश्वक्सेन कथासु मतलब भगवान श्री कृष्ण के कथा में, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में, न उत्पादये यदि उत्पन्न नहीं होती, रतिम, रतिम मतलब विशेष राग, आकर्षण, रुचि, श्रम एव ही केवलम। आचार्य इस श्लोक को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। क्या शब्द है वहाँ पे, श्रम केवल कह देते कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो फुकट की मेहनत है। अगर वहाँ श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में प्रेम नहीं ला रहा है तो, परंतु केवल श्रम नहीं कहा है। संस्कृत शब्दों को देखें तो आप बहुत ध्यान से तो उस विषय की गांभीर्यता को आप समझ पाएंगे। श्रम के साथ में और एक शब्द जोड़ा गया, एव। एव मतलब सर्टनली, निसंदेह, और ही मतलब ही शब्द और अधिक जोर दिया गया। तो दोनों शब्द लगभग एक ही है, पर्यायवाची। एव भी कहा जाता है, कभी ही कहा जाता है। तो नाम, नाम हरे नामैव, हरे नामैव कहते हैं। तो श्रम एव, श्रम ही, निसंदेह श्रम ही, और केवलम, केवलम मतलब केवल और केवल, पर मतलब certainly, obviously, indeed, it is only and only useless labor। मतलब उसमें रत्ती भर ऐसा नहीं कि 80% श्रम है, 20% कुछ तो मिलेगा उसमें। व्यर्थ का परिश्रम मतलब जिससे मिलना कुछ नहीं है, यह अर्थ होता है उसका। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर महाप्रभु के वचन, विश्व से कई वर्ष पूर्व मैंने यह जो वचन है, यह उक्ति परम पूज्य श्री राधा रमन स्वामी महाराज जी के मुख से श्रवण किया था। यत्न आग्रह विना भक्ति प्रेम ना उपजाए। भक्ति आवश्यक नहीं है कि प्रेम उदित करेंगे, यत्न आग्रह न हो। तो इसका मतलब ये होता है कि कई बार कुछ लोग भक्ति करने लगते हैं, परंतु भक्ति करते समय सही में मुझे श्री कृष्ण चाहिए, यह जो लालसा होनी चाहिए, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं लौल्यम, तत्र मूल्यम लौल्यम अपि केवलम। कैसे प्रारंभ होता है, कृष्ण भक्ति रस भावितामति, कृष्ण भक्ति रस भावितामति, मतलब कृष्ण की भक्ति जो रस और कृष्ण भक्ति का जो रस है और भाव है, ऐसी मति, क्रियताम खरीदिए, यदि क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, यदि कहीं बाजार में मिल रही है तो तुरंत जाकर कृष्ण की मति को खरीद लीजिए। अच्छा, कृष्ण की मति अगर आपको खरीदनी हो तो कितनी कीमत है उसकी, तत्र मूल्यम लौल्यम अपि केवलम। क्या कीमत है, लालसा, तीव्र लालसा हो, व्याकुलता हो, प्यास हो उसको प्राप्त करने की। अच्छा प्रयास, ये कीमत है, तो ये कीमत मिलेंगी कहाँ पर, जन्म कोटि सुकृतिर विलभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति अर्जित करने पर भी आसानी से मिलती नहीं है यहाँ। तो मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, ये उदासीनता, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। उदासीनता में मैंने कहा कि बाह्य रूप से उसमें कभी आपको कमी नहीं दिखाई देगी उस वक्त में। जैसे स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अधिकांश जो
वैष्णव गण होते हैं जो दीक्षा भी ले लेते हैं, हरिनाम दीक्षा हो जाती है, ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, और अपने अपने आश्रम में रहकर, कोई पुरुष है तो अपने ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में, स्त्री है तो अपने घर में स्थित हो जाती है, और वहाँ रहकर वो अपने सभी चीज़ों को ठीक से करते, एकदम सभी कार्य करते हैं। और मतलब वो साधन में लग जाते हैं, परंतु साधन करते हुए साध्य का विस्मरण हो जाता है। समझा है? साधन कर रहे परंतु साध्य क्या है कि क्या मैं श्री कृष्ण के प्रति मेरी प्रेम बढ़ रहा है, कृष्ण में मेरा मन कितना लग रहा है, कृष्ण के प्रति अपनापन मेरे हृदय में कितना जागृत हो रहा है, यह भी वास्तविक चेक करना चाहिए। आप जब साधना कर रहे हैं, साधना का मापदंड क्या है कि सहज स्वाभाविक, जैसे मैं इसके पूर्व में चर्चा कर रहा था गुरुजन प्रभु के वाक्य को कहते हुए कि कैसे आपकी आसक्ति पता चले, तो किसी वक्त उस दिन कहा था कि जैसे आप माला लेते हैं तो स्वाभाविक आपके मन में जो विचार प्रारंभ हो जाते, मतलब समझना चाहिए कि वही आपके आसक्ति का प्रथम विषय हो गया, जो जो विचार आते हैं। तो जिसमें आपकी आसक्ति होती है, सहज स्वाभाविक आपका मन उसी और प्रवृत्त होता है। तो क्यों हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में इतना अधिक श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते धीरे धीरे मन उनमें आसक्त होने लगे और सहज स्वाभाविक मन श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। तो यह भक्त विशेष रूप से एक कारण मैं सुन रहा था उदासीनता का, कि क्या कारण है यहाँ पर, जो इस शब्द पर ही मैं काफ़ी क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा आगे जाना चाहिए तो रुक जाता हूँ। शब्दों को जब देखता हूँ तो शब्दों की कुछ गहराई को समझने का स्वयं ही प्रयास कर रहा हूँ। यह सत्र कोई बहुत संसार को समझाने के लिए नहीं है, जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, उन्होंने क्यों भगवान राम जी के चरित्र का वो रचना कर रहे हैं, तो कहते हैं स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। एक अपना ही निज उसमें वो रस आस्वादन करते हैं, निज सुख को अनुभूति करते हैं। तो इसलिए शब्दों में मुझे अधिक रुकने का कभी कभी आदत है। तो जो भी हो, तो मैं जिस बात क्या कह रहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुलसीदास जी कहा तो वो विषय स्लिप हो गया क्या था? ठीक है, यह बात तो मैंने कही कि एक बात ये मतलब कि इनके ये उदासीनता वाले जो भक्त हैं, इनका एक लक्षण मैंने कहा कि साधन में इनके दोष दिखाई नहीं देता है, बहुत बाह्य रूप से आपको कोई त्रुटि दिखाई नहीं देंगी। हाँ, अब कैच इट पकड़ लिया। परंतु दूसरी बात मैंने कही कि विशेष आग्रह नहीं है इनके जीवन में, तीव्रता नहीं है भक्ति की। उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पूर्णतः रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ है। और उसका कारण क्या है? तो विश्व में आज भी स्मरण, लगभग लगभग 18 वर्ष पूर्व ही जब मुझे अवसर प्राप्त होता, परम पूज्य श्रील सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी हैं, उनके साथ में मैं रहा था। लगभग हम एक महीना साथ में थे, 1-2 महीने के लिए वृंदावन धाम में थे। और उनके साथ में जब रहता था तो मुझे स्मरण है कि हम प्रातःकाल से हम कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर की मंगला आरती के लिए जाते थे। और उसके पश्चात हम कुछ विशेष सेवा प्राप्त हुई थी उस समय महाराज जी का संन्यास नहीं हुआ था, तो उनके साथ में मैं था। और परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा कुछ विशेष सेवा दी गई थी। महाराज स्वयं USA में थे उस समय। तो फिर जब उस सेवा हम पूरा दिन करते थे, मेरा एक आदत थी उस समय कि उस समय मुझे एक छोटा सा, मेरे पास एक लैपटॉप था, तो मैं परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी की कथाएँ थी मेरे पास, कुछ सीडीज़ रहती थी उस समय, सीडी आती थी, तो मैं सीडी लगाता था और कथाओं को सुनने की आदत रहती थी। उन्होंने एक बार देखा, 2 बार देखा कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कथा सुनता रहता है। और तब एक दिन उन्होंने एक दो बार टोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम सुनते हो, अच्छी बात है, परंतु स्वयं ग्रंथ को लेना चाहिए हाथों में। श्रीमद् भागवत को शुभ से अपने हाथ में लेना चाहिए और भागवत को लेकर स्वयं पढ़ना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है।
और तब उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक्य कहा कि यदि केवल सुनोगे परंतु स्वयं भागवत को हाथ में नहीं लोगे और भागवत को हाथ में लेकर अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी रजोगुण वृत्ति नष्ट नहीं हो सकती, रजोगुण वृत्ति बनी रहती है। इसीलिए भागवत के प्रथम स्कंद में इस बात को जब कहा जाता है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। और उसके बाद में अगला श्लोक कौन सा है? तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तो पॉइंट आप लिख के रख सकते हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली स्लाइड में मैंने नहीं दिए, जो विचार का प्रवाह जो आ रहा है वे सभी शायद यहाँ ना हो, तो इसको आप नोट करके अवश्य रख सकते हैं। तो पहली बात मैं कह रहा था कि तो सूक्ष्म इंद्रिय भोग है, दूसरा है कि तीव्रता नहीं है भजन की, और उसका कारण मैंने बताया कि कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से रजो और तमो वृत्ति रहती है इनमें, सात्विकता में शुद्ध सत्व में स्थित नहीं हो पाते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि स्वयं नित्य प्रति भागवत का अध्ययन नहीं करते हैं। और वहाँ पर बहुत सुंदर बात जो मुझे आज स्मरण है, नित्य प्रति जो भागवत का अच्छी तरह से अध्ययन करता हो स्वाभाविक उसे नाम में रस मिलता है। अच्छा लगा था मुझे बात। जो भागवत को अच्छी तरह अध्ययन करता हो, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादे रसिको ही सह सजाति स्निग्धाशय साधु संगस्वतो वरे। श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादे रसिको ही सह, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या करना चाहिए? सजातीय मतलब अपने ही, मतलब जिनके साथ आपका मन अधिक मेल लगता हो, अपने विचार जिनसे मिलते हो, आप जिस तरह की तीव्र भक्ति की लालसा कर रहे, ऐसी लालसा से युक्त कोई भक्त हो, ऐसे सजाति स्निग्धाशय। स्निग्धाशय का अर्थ है, स्निग्धाशय के दो अर्थ है, जिनका आपके प्रति स्नेह हो। और स्निग्ध मतलब समझ, स्निग्ध जैसे क्या घी होता है, स्निग्ध होता है। तो स्निग्ध का अर्थ घी। कैसे? घी को आप किसी भी बर्तन में, किसी पात्र में जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाता है। जिसके सामने आप अपने आप को किसी भी प्रकार से ढालने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जिसके विचार में आप तुरंत अपने आप को ढालने में सहजता का अनुभव करते हो। अच्छा लगा ये अर्थ भी। अभी मेरे स्निग्धाशय, क्योंकि एक अन्य स्थान पर मैं सुन रहा था, पांडवों के विषय में ये कहा गया, पांडव भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका जो स्वभाव था, मैलिएबल कहा जाता है। मतलब अपने आप को जैसा श्री कृष्ण उनका उपयोग करना चाहते हैं, जैसा श्री कृष्ण उनको निमित्त बनाकर इस संसार में क्रियाओं को करवाना चाहते, पांडव सदैव तत्पर रहते थे। तो ऐसे भक्तों के सन्निधि में, जिनके साथ आपके भाव मिलते हो और जिनके भाव के अनुरूप आप अपने आप को ढालने के लिए तत्पर रहते हो, ऐसे भक्त जब आपके जीवन में, सजातीय स्निग्धाशय साधु संग, ऐसे साधु की संगति में स्वतः वरे, और निश्चित रूप से आपसे थोड़े अधिक उन्हें कृपा प्राप्त हुई हो, हरि गुरु वैष्णव की, गुरु का आश्रय और गुरु की कृपा को प्राप्त करके अधिक वो भगवान की, विशेष से श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की जो सेवा की है जिन्होंने, तो आपसे कुछ समझ में, अनुभूति, साक्षात्कार, कृपा में, उम्र में, आध्यात्मिक अभ्यास की उम्र में बड़े हो, ऐसे भक्तों के बीच में तो साधु संघ के 3 विशेषण हैं, सजातीय, दूसरा स्निग्धाशय, और तीसरा है स्वतोवरे, और चौथा रसिकः, जो रस लेना जानता है, प्रत्येक शब्द के, प्रत्येक अक्षर के अर्थों का रस लेने के में जो दक्ष हो। तो ये 4 विशेषण है वहाँ पर। ऐसे साधु की संगति में मिलकर क्या करना चाहिए? तो सजातीय स्निग्धा आशय साधु संग स्वतः वरे
श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादये रसिको ही सह। ऐसे रसिको भक्त के साथ मिलकर आस्वादन करना चाहिए। भागवत अर्थानाम, भागवत पढ़ना कभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भागवत का आस्वादन करो। तो यह विषय मैं क्यों कह रहा हूँ कि विश्व से विषय यहाँ पर चल रहा है उदासीनता। उदासीनता क्यों है? उदासीनता का अर्थ है नाम में रस नहीं मिल रहा है। और विशेष रूप से अधिकांश भक्त जो है, जो एक जिसको कहते दे गेट ट्रेंड इन अ डिसिप्लिन्ड फैशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक अनुशासित जो भक्तिमय जीवन, जिसको वैधि भक्ति, उसमें अच्छे तरह से वे प्रशिक्षित हुए बाह्य अभ्यास में, बिल्कुल इस समय उठते इस समय जब करते, बिल्कुल उनका टाइम टू टाइम चल रहा है, परंतु कहीं नहीं कहीं वो रस नहीं ले पा रहे भागवत में। और उसका परिणाम क्या होता है? नाम में उन्हें रस नहीं मिलता है। और चूंकि भागवत में रस नहीं है तो फिर क्या होता है? संसार रस, क्योंकि ये हृदय की एक प्रवृत्ति है कि वो सदैव रस की कामना करता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही क्या है? रसो क्या कहते हैं, आनंदमय अभ्यास है। रसो वही ही सह, जो वेदांत सूत्र का एक सूत्र है, तो उसमें भी कहा गया। तो आत्मा का स्वभाव ही है कि वह रस प्राप्त करना चाहता है। तो श्री कृष्ण का अगर रस उसे न मिले तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह संसार में रस ढूंढेगा। और कभी कभी देखा गया कि बहुत दीर्घ काल तक कभी कभी भक्ति का अभ्यास करते हैं, परंतु उनके जीवन में उनका चित्त भागवत में नहीं लगा। जैसे मैं एक बार सुन रहा था ऐसे गौरांग से कि भक्ति के लिए आवश्यक है उसे कोई न कोई विशेष अंग। कौन सा अंग? तो कहते एक तो नाम जप हो, कीर्तन हो, भागवत श्रवण कीर्तन वाली भक्ति है, उसे रस लेना सीखना पड़ेगा। एक तो किसी कुछ वक्त तो कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, तो सही में फिर कीर्तन में उतनी तल्लीनता चाहिए, बहुत अधिक समय बिताना चाहिए उसमें, कम से कम प्रतिदिन 4, 5, 6, 7 घंटे अधिक से अधिक नाम कीर्तन में बिताना चाहिए, या फिर नाम जप में, या फिर भागवत में नित्य प्रति। यदि वो नित्य प्रति पढ़ेगा तब तो भागवत का वो रस ले पाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा जो भागवत में रस लेता है उसको नाम जप में रस मिल जाता है, और जिसको रस नहीं मिल रहा है नाम जप में, मतलब कहीं ना कहीं वो भागवत का रस नहीं ले पाया है। ये एक बात मैं कहना चाहता। तो अच्छा, यहाँ पर ये जो शब्द था, यत्न आग्रह विना भक्ति प्रेम ना उपजाए, इस शब्द पर मैं चर्चा करा, तो ठीक है। हरे कृष्ण। रुचि जाए अन्य स्थाने नामे उदासीना, नामे चित्त मग्न नहे जपे प्रतिदिन। तो इसको हम चर्चा कर चुके हैं कि अन्य स्थानों पे, मतलब अन्य विषयों में उसकी सहज रुचि जा रही है और नाम के प्रति रस नहीं है माला है और घूम रही है और मणि भी आगे आगे सरक रहे हैं, और यहाँ तक ये भी हो सकता है कि वो मंत्रों को शायद सुनने का प्रयास भी कर रहा हो, परंतु कितना भी कोशिश कर रहा है यहाँ, परंतु रस नहीं मिल पा रहा। नाम चित्त मग्न है जपे प्रतिदिन, चित्त डूबता नहीं है, जिसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, रिलिशिंग द नेम। नाम सही में मीठा है परंतु इसे मिल नहीं पा रहा है। कभी कभी विश्व से बूंद मिल जाती है हमें, और बूंद मिलती है क्योंकि कहीं न कहीं जीवन में महत कृपा होती है। महत कृपा के कारण कुछ कुछ बूंदों का आस्वादन मिलता है। आप धाम में चले जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं तो धाम की कृपा हुई, गुरु वैष्णव की संगति कर रहे हैं, गुरु वैष्णव का दर्शन कर रहे हैं, और जो नाम का रस ले रहे हैं ऐसे भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, तो वह दर्शन से भी कृपा प्राप्त होती है। और फिर ऐसे भक्तों से कभी श्रवण कर रहे हैं, तो यह जब करने के बाद कभी कभी माला करने बैठेंगे तो तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है, थोड़ा जब करने मन लगने लगता है और नाम के प्रति थोड़ा आकर्षण लगने लगता है। परंतु विश्व से अभी उदासीनता नष्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक किसी का उधारी का रस हमको मिला हुआ है, तो अभी पूरा रस नहीं मिला है। तो इसीलिए फिर वापस कुछ समय के लिए ऐसा होगा, फिर कुछ क्षणों के बाद क्या, तो तुरंत वापस। एक लक्षण यह है वैसे विश्व से, हम कह सकते कि
सही में हमें रस मिला, इसका लक्षण क्या होगा? उस व्यक्ति का संसार में उसको रस नहीं मिलेगा। जिस तरह से उस दिन हमने यह श्लोक कहा था यमुनाचार्य जी का, यमुनाचार्य का जो श्लोक है, इसको रुचि अवस्था का लक्षण बताया गया है। तो शुद्ध उदासीनता मतलब रुचि का अभाव, यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से कहा जाए, मतलब इसका अर्थ यह होता है कि यह निष्ठा की अवस्था तक भी कोई भक्त हो जो बहुत अच्छी तरह से नाम जप कर रहा हो, वह भी कभी कभी इससे पूरी तरह से इसको अनुभव नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर यमुनाचार्य क्या कहते हैं? यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि उद्यतुम रंतुमासित तद अवधि नारी संगम स्मर्यमाने भवति मुख विकार च सुष्टु विन्नम च। वहाँ पर जो ने कहा है कि जब जब से मुझे रस मिलने लगा है, नव नव रस, यद अवधि जिस समय से, कृष्ण यद अवधि मम चित्त मेरा चित्त श्री कृष्ण के चरण कमलों में नवीन नवीन रस की अनुभूति कर रहा है, तब इस संसार को देखकर, विशुद्ध से संसार के पुरुष स्त्री आदि आकर्षण भोग को देखकर मन थूकता है। तो यहाँ एक बात बताई गई है। हरे कृष्ण। आशा करता हूँ आपको आवाज़ तो आ रही होंगी। यहाँ पर मैं जिस स्थान पर हूँ, यहाँ पर कुछ बाहर वर्षा भी चल रही, घनघोर वर्षा, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम बातें कहे थे। चित्त एक दी के आर अन्य दी के नाम, ताहर मंगल किसे है गुण धाम। तो एक तरफ हरिनाम चल रहा है और मन कहीं और ही संसार में लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का मंगल परंतु वास्तविक मंगल का अर्थ है यहाँ पर कि श्री कृष्ण का प्रेम। तो अंत में फिर हमने यहाँ पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हम किए थे। बहुत अधिक नाम जप करने पर भी उसे एक बिंदु भी रस नहीं मिलती है। तो तब उपाय हमने देखे थे वहाँ पर। तो यह तो लगभग लक्षण समझ में आ गए। तो इसके क्या उपाय फिर बताए थे, तो आपको स्मरण होगा। ऐत अवधान अनवधान दोषेर प्रकार विषय हृदय प्रभु बड़ दुर्निवार। तो ये जो असावधानी, यह दोष है, रस न मिलना। और विषय से किसके लिए? तो वहाँ पर भी पिछले आप प्यार में आप देखेंगे शब्द क्या था, विषय अंतरे, अंदर जिसके विषय है। और यहाँ पर शब्द क्या है, विषय हृदय। ये विषय बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर से भक्ति दिख रहा है, परंतु अंदर से विषय है इसके मन में। बड़ा दुर्निवार, दुर्निवार मतलब निकालना बहुत मुश्किल, इसको रस नहीं मिलता है। और अभी वक्त में चर्चा का विषय से यहाँ पर हम चर्चा भी किए थे। पिछले सत्र आप देखेंगे दोष, दृष्टि दोष के बारे में चर्चा की थी। संसार के विषयों में, संसार के रूप में बहुत अधिक जिसने रस लिया हो, वह जब साधना करता है तो संस्कार निकलना बहुत मुश्किल होता है। विश्व से मैंने उस दिन, आप अब तो कुछ याद होगा कि मैंने राधेश्याम प्रभु जी का भी एक स्टेटमेंट बताया था। एक समय राधेश्याम इस बात को कह रहे थे कि आप विषय से कि संसारी किसी रूप को देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। आप कहीं रास्ते में गाड़ी चला, आपके सामने से कोई से, मान लीजिए इस बाइक पर पुरुष स्त्री ऐसे जा रहे हो, आपकी आंखों के सामने से एक बार चला गया, आपने देख लिया, मतलब आपकी नज़र के सामने से गुजर गया, मगर आपने बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया, परंतु उसके फिर भी संस्कार कुछ बनते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब आप अच्छी तरह से नाम जप करते हैं, 16 माला का जब अच्छी तरह से करते हैं, ऐसे जितने संस्कार बनते जो जाने अनजाने में संसारी विषयों के संपर्क में आने से होते हैं, ये नष्ट हो सकते हैं। परंतु वहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी कि उसी दृश्य को जो आपके आँखों के सामने से गुजर रहा है, उस पर यदि आपने अपनी आँखों को रोक दिया, जिसको बार बार देखना, विशेष रूप से आजकल यह जो स्मार्टफोन के माध्यम से हो रहा है, आँखों को गड़ा कर देखा जाता है। कई बार कुछ विज्ञापन आते हैं, कुछ जो संसारी दृश्य आते हैं, जो शौरी विमुख चेत जिनको कहा जाता है। शौरी मतलब श्री कृष्ण का नाम है। श्री कृष्ण से विमुख जो जीव है, ऐसे लोगों का मुख देखना, कृष्ण से विमुख लोगों का मुख देखना अत्यंत भयानक है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहे हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत अधिक जब देखा है तो इसका परिणाम क्या होता है। वहाँ पर राधेश्याम प्रभु इस बात को कह रहे थे
कि यदि दृष्टि एक बार कहीं चली गई और आपके आँखों के आगे से निकल गया और आपने उसको अगर ध्यान से न देखा हो, फिर भी कुछ संस्कार बनते हैं, वो बैठता है मन में वो कि हाँ, ये आँखों के सामने कुछ गया था। और प्रातःकाल अगर आप साधना करेंगे तो संस्कार निकल भी सकते हैं, परंतु यदि आपकी आंखें रुकी है किसी दृश्य पर तो ये बहुत गहरे संस्कार मन में बना देता है, और इतने गहरे संस्कार होते कि नॉर्मल साधना से वह नहीं निकलते। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे कहा था वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत दीर्घकालीन और बहुत कठोर साधना करनी होगी। और फिर भी इतना आसान नहीं है उन संस्कारों निकालना। ये बहुत बहुत गहरी बात बन जाती है इन विषयों को देखने से। और इसीलिए जैसे मैं उस दिन भी कहा कि कई बार अधिक काल तक भक्ति करने वालों को अनुभव जो हो रहा है कि रस क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत अधिक संसार देख चुके हैं और बहुत मन लगा के देखा है, सिनेमा को देखा है और संसारी दृश्यों को देखा है, दुनिया का नंगा नाच देखा होगा, तो बहुत अधिक गहराई तक हम रस को लिए हैं। तो जितने गहराई तक कई जन्मों तक और इस जन्म में भी जो रस को लिया गया है, तो परिणाम क्या है कि अब भजन में जब आए हैं तो भजन में आने के बाद क्रियाएं तो भजन की होने लगती है और बाहरी हम वेशभूषा धारण करते हैं, परंतु रस इतने आसानी से नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो उपाय क्या बताया, तो उपाय पे चर्चा करेंगे। इसमें से एक उपाय की हम चर्चा कर चुके थे, तो बचे हुए विषय हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं हरिदास ठाकुर ने 16, 17, 18, 19, 20 शायद कुछ 5 प्यार में मेडिसिन दिया है। तो मेडिसिन का एक एक सभी डोज आप ध्यान रखिए। साधु संगे स्वल्प काल छाड़िया विषय, निर्जन लैले नाम ए दोषय। पहली चीज़ है कि सही में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है भक्ति में, नाम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्या स्वल्प काल छाड़िया विषय, छुट्टी लो ऑफिस से, घर से, और फिर यात्रा में जाना चाहिए। पहली लाइन का एकदम सरल अर्थ कहा जाए, छाड़िया विषय मतलब 3 प्रकार से कह सकते हैं। डेली भी कुछ समय ऐसा होना चाहिए आपका, जिसको सही मेरे से डेली छाड़िया विषय मतलब कुछ समय मंदिर में हम बैठ रहे, कुछ समय भक्तों के संग में जाए। एक विषय बात यहाँ पर आगे चर्चा आएंगी अभी कि कितना भी हो, यदि आप जैसे विषय से जब दैहिक संबंधों के बीच में रहते हो, यदि आप कुंती महारानी की अवस्था पर है जहाँ पर कुंती महारानी कहती है दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, कि मेरा पांडवों के प्रति और वृष्णिवंशी मतलब यादवों के प्रति मेरा जो दैहिक संबंध का मोह है, हे भगवान इसको काट डालिए। और कुंती महारानी का फिर उतना प्रेम था श्री कृष्ण से, हमारा नहीं है। भले ही कई बार हम बोलते हैं प्रभु जी हम सभी तो दीक्षित भक्त ही है, पूरी फैमिली जो है भक्त है, कितना भी हो, एक फैमिली घर में जब रहते हैं तो घर की एक अलग वाइब्रेशंस होती है, कुछ मोह होता है, कुछ प्रेम होता है, कुछ स्नेह होता है, देह आदि के कारण विशेष लगाव रहता है। तो वहाँ श्री कृष्ण के प्रति जो अपनापन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपने अपनी ममत्व बुद्धि बहुत गहराई तक बनाई हुई थी और अभी भी है, तो इसीलिए उस स्थान पर रहकर श्री कृष्ण के प्रति अपनापन उतना नहीं आ पाता है। आता है, इसका मतलब ये नहीं, जो भक्त है विश्व से जिनका घर में भजन कीर्तन चलता है, परंतु वहाँ पर कहा जाता है क्या करना, विश्व से जिनको रस सही में चाहिए, नाम में, भगवान की कथा में, भगवान में रस चाहिए, कुछ समय सही में संसार को छुट्टी देनी पड़ेगी। हमको लगता है जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, एक बात कहते हैं भौतिक जगत का स्वभाव है कि जीवन जब आपको ये शरीर मिला है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये इंद्रियों से युक्त और मन से युक्त यह जो शरीर है, यह जो मिला, इसका एक विशेष स्वभाव क्या है, कर्षति मतलब जीवन के अंतिम श्वास तक आपको पूरी तरह से फंसा के रखेंगे, ये संघर्षरत आप बने रहेंगे। और ऐसा कभी होगा नहीं, अपने आप कुछ विरला ही कुछ होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के ऊपर कृपा हुई, ऐसे आम अनुग्रहणामि,
भगवान संसार छुड़ा देते उससे, घर छूट जाता है, संसार छूट जाता है, परंतु स्वाभाविक रूप से तो होने नहीं वाला ही है जब तक हम स्वयं कुछ प्रयास न करें। प्रतिदिन थोड़ा प्रयास होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, एक प्रसिद्ध हमारे जो काफ़ी वरिष्ठ भक्त इस्कॉन के बहुत बड़े लीडर हैं, हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु, इनका वाक्य मैं कई बार कहते रहता हूँ। तो गुड़ाकेश प्रभु वहाँ पर एक समय कह रहे थे, मुझे याद है शायद पूना में, वो कहते एटलीस्ट जो प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त में साधना, कुछ तो ऐसा समय हो ना आपका, एक ऐसा एकांतिक समय जो श्री कृष्ण के लिए आपने रखा हो। 24 घंटे में कुछ समय निकालना चाहिए ऐसा, जिसको परम पूज्य शिल शचीनंदन स्वामी महाराज जी क्या कहते हैं, कीप योर सैक्रेड स्पेस रिजर्व। सैक्रेड स्पेस मतलब एक पवित्र स्थान, जैसे आपके घर में आपने एक मंदिर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं मराठी में देवघर, अंग्रेजी में हम कहते हैं एल्टर, जो पूजा का घर होता है, उसकी विशेषता, उसकी पवित्रता को आप बनाए रखते हैं। जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ पर ऐसा नहीं कि घर का कुछ कचरा भी आप लाकर डाल देंगे। सुबह के समय आरती कर रहे तो भगवान बैठे हैं, फिर भगवान को बाजू में रखकर आप डस्टबिन वहाँ रख देंगे क्या? संसारी कचरा नहीं लाते, धूल कचरा कुछ ना है, ऐसा प्रयास किया जाता है। उसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है, बहुत स्वच्छ रखा जाता है। और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आप कोई मोबाइल रख देंगे, किसी वस्तु को रख देते हैं, आप वहाँ पे पवित्र आसन रखते हैं, तो उसको कहते हैं सैक्रेड। सैक्रेड मतलब पवित्र, स्पेस मतलब वो एक स्थान है, एक विशेष स्थान है जिसको पवित्रता बनाए रखी, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए रखा गया है। वैसे ही दिन में, सप्ताह में, महीने में और साल में कुछ समय निकालना चाहिए, जब आप सही में संसार के लिए, दुनिया के लिए पूरी तरह से मर चुके हो। मरना तो है ही ना, जिसको परम पूज्य श्रील भक्ति तीर्थ महाराज जी का प्रसिद्ध जो वाक्य है, उनका अंतिम वाक्य, जो आखिरी 1 साल उन्होंने जो तैयारी की और उन्होंने फिर ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का नाम क्या था? डाई बिफोर यू डाई। मरने के पहले मर कर देखो, कितना अच्छा है। संसार में सही में हमारे बिना संसार चल ही रहा है, और इसीलिए तो इसको संसार कहा जाता है ना। संसार शब्द का अर्थ क्या होता है? संसरति इति संसार, सरकना बोलते हैं ना, सरकना। तो ये संसार का विशेषता क्या है? ये निरंतर चल रहा है और किसी के लिए भी नहीं रुका है आज तक ये। और हर व्यक्ति जो इस संसार में क्रिया कर रहा है, वो सोचता क्या है कि मेरे कारण ही चल रहा है और मेरे बिना संसार अड़ जाएगा। पिता सोचता है कि मैं ही पालन पोषण कर रहा हूँ, माँ सोचती मैं ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ। इस हर व्यक्ति कुछ कार्य करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस अपने किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं मतलब अपने कर्तव्य की उपेक्षा करें, यह नहीं, परंतु कर्तव्य में आसक्त होना नहीं है। कर्तृत्व भावना न हो कि मैं कर रहा हूँ, कर रहे श्री कृष्ण, करवा रहे, और जितना आवश्यक है। आप देखते उपदेशामृत में एक विशेष श्लोक है, 2 श्लोक, क्या कहा गया उसमें? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति कहा गया। भक्ति का नाश होता है 6 क्रियाओं से, तो उसके अंतर्गत एक क्रिया कहेगी प्रयास। अब प्रयास का अर्थ क्या होता है? प्रयास मतलब क्या? तत्प्रयास न कर्तव्य, वह प्रयास नहीं करना चाहिए। यत आयु व्यय परम, प्रहलाद महाराज भागवत के 7वें स्कंद में गए, तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयु व्यय परम। व्यय मतलब खर्चा, आयु का, उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें खर्च हो जाता है, ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। न तथा विंदते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम, जो मुकुंद के चरण कमल, जो वास्तविक हमारा कल्याण है, वास्तविक इस मानव जीवन का प्रयोजन है, इसके लिए जो प्रवृत्त नहीं कर रहे, ऐसे क्रियाओं में व्यय मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए समय। इसका मतलब कि आपके दिन में कुछ समय हो परिवार के लिए रहे, दिन में कुछ समय हो कि आप अपने शरीर के लिए रखें। जैसे प्रातःकाल में मैं किसी भक्त से बात कर रहा था, तो मैंने भक्तिविनोद ठाकुर का फॉर्मूला कहा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते 8 घंटा शरीर के लिए हो, सोना है, खाना है, नहाना है,
8 घंटा संसार के लिए रखिए, चलेगा। हालांकि आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी जो गृहस्थ जीवन में, और 8 घंटा कृष्ण के लिए रखिए कम से कम। अरे जिसके साथ आपको शाश्वत जीवन जो जीना चाहते हैं, नित्य जिस धाम में जाना चाहते हैं, जहाँ के हम हैं, जिनके हम हैं, तो तैयारी तो वही करनी है ना कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, श्री कृष्ण के साथ नित्य रहना है हमें, तो उसकी तैयारी तो अभी से करनी होगी ना। तो कुछ समय तो हो कृष्ण के लिए, हो, छूटना चाहिए संसार। तो वहाँ पर सच्चिदानंद महाराज और गुड़ाकेश प्रभु, 2 वाक्य मैं जो कह रहा था, तो सच्चिदानंद महाराज कहते कि अपना एक पवित्र स्थान होना चाहिए। तो पवित्र स्थान का मतलब मैंने कहा पूजा घर होता है, वैसे दिन में कुछ ऐसा समय हो, काल हो, जो केवल श्री कृष्ण का हो, और उस समय सभी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। तो गुड़ाकेश प्रभु का जो वाक्य याद आ रहा था, गुड़ाकेश प्रभु, हाँ आपकी जानकारी, एक बहुत ही वरिष्ठ इस्कॉन के लीडर और गृहस्थ भक्त हैं। हम उनके परिवार को देखे हैं, जब प्रारंभिक अवस्था में भक्ति में आए थे, उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा में वृंदावन आते थे, और पूरा परिवार, प्रभु जी, माता जी रहते थे, उनके बच्चे भी, सभी ब्रजमंडल परिक्रमा 1 महीने के लिए आते थे। और उनसे प्रभु जी से प्रेरणा प्राप्त करके विश्व से हमको आज भी याद है, उस समय जब हम स्टार्टिंग में परिक्रमा करते थे, 99, 2000, 2002, 2003, उस समय जब ब्रजमंडल में हम जाते थे, हमने देखा है कि मीरा रोड से जितने गुजराती परिवार थे, फैमिली की फैमिली पूरा 1 महीना बिजनेस को बंद करके 1 महीने की परिक्रमा के लिए आते थे। और उनका उस तरह का, उन्होंने इस तरह की कल्चर उनको दिया था, इस तरह की संस्कृति, इस तरह की लाइफस्टाइल उन्हें सिखलाई थी। 11 महीने आप अपना व्यवसाय कीजिए और 1 महीना सही में उस बिज़नेस से एकदम अलग आ जाइए। और पूरा 1 महीना हम देखते थे कितने वो गुजराती वो माताएँ होती थी, प्रभु जी लोग होते थे, पूरा एक टेंट सिर्फ गुजरातियों का ही लगता था। वो मुंबई से, मीरा रोड से जो भक्त आते थे उनका, तो मुझे वही बहुत प्रेरणा मिलती उसमें कि उनसे प्रेरणा प्राप्त होती थी इस बात की कि कैसे वो इतनी समय निकालते थे। तो मैं ये जो वाक्य को मैं थोड़ा ध्यान देकर विचार कर रहा हूँ। तो वे गुड़ाकेश प्रभु एक बात कहते थे, आपकी जानकारी के लिए, अभी गृहस्थ है, अभी अधिक समय से केनिया में प्रेसिडेंट भी रहे, केनिया मंदिर को भी फिर उनको भेजा गया था परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी के द्वारा सेवा के लिए, तो वहाँ पर भी जाते हैं। मुंबई में अभी मैं जब गया था तो मीरा रोड में उनके दर्शन मुझे हुए, और अधिक समय से वृंदावन में भी अभी रहने लगे हैं धीरे धीरे, जब उम्र बढ़ रही है। और नित्य प्रतिदिन 2 लाख नाम जप, 128 माला का जप प्रतिदिन करते हैं, और बहुत भागवत का बहुत सुंदर व्याख्या भी करते हैं, बहुत अच्छी टीका को कहते हैं। तो वे इस वाक्य को कहते थे, उन्होंने क्या कहा, वे कहते कि जब सुबह के समय आप जप करने के लिए बैठते, आपने अपना जो समय एक फिक्स रखा है, उस समय ऐसा विचार करना चाहिए कि सब लोग मेरे लिए मर चुके हैं, पत्नी बच्चे जो भी हो। उसने तो कुछ लोग एकदम घबरा जाते, बोलो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कुछ समय तो रखिए, संसार आपके लिए मर जाए और आप संसार के लिए मर गए हो। समय एक रखना चाहिए कि केवल आप हैं, साधु की संगति है, भगवान का धाम हो, तो इस तरह के, तो धाम में जाए तो अच्छा ही है। या फिर कभी कभी मानसिक रूप से भी, जिस तरह से भक्त बताते हैं कि जब अच्छे से आपका नाम जप होने लगे तो उसमें एक रहता है कि फिर चिंतन जो होता है कि हाँ अभी हम गोवर्धन में है, यमुना के तट पर है, राधा कुंड पर है, हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम राधा रमन, राधा दामोदर का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे मन में विचार करते हुए नाम जप किया जाता है, जो मन को फिर आप ऐसे पवित्र स्थान पर मायापुर में है, पंचतत्व के समक्ष है, शिवास आंगन योगपीठ, ऐसे पवित्र जो आध्यात्मिक विषयों में मन को लगाते हुए भजन किया जाता है। एक भजन रहस्य के अंतर्गत श्रील भक्तिनाथ ठाकुर भी इस प्रकार की साधना आदि को बताया है। तो जो कुछ भी हो, तो मैं यहाँ पर ये शब्द जो था उस शब्द पर मैं ज़रा बता रहा हूँ, छाड़िया विषय स्वल्प काल, कुछ समय तो छोड़ना चाहिए इसको, क्योंकि बहुत अधिक मतलब वो रस मिला है ना, तो इसलिए कुछ समय क्या करना चाहिए, हाँ कि हाँ कभी यात्रा में जाना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम सत्संग में आना चाहिए। और अच्छा हो कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा समय कि आप भक्तों के संग में बैठ सके। ऐसा है कि
जैसे मैं कांग्रेगेशन भक्त से भी कह रहा था, वो कभी बिशप से जॉइंट फैमिली के बारे में कह रहे थे कि जॉइंट फैमिली है, हमारे सास ससुर है, फिर इनको भी देखना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है। तो मैंने कहा कि दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है जैसे हम बिशप से जब युवाओं को प्रचार करते हैं, तो युवा प्रचार में क्या होता है कि जो युवाओं को जब प्रचार किया जाता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, अभी जब तक तुम कमा नहीं रहे हो तो माता पिता की सुननी पड़ती है, तो एडजस्ट कर लो जैसे भी है, ज़्यादा उनको आग्रह मत करो, ये आदि कहा जाता है। और आगे चलकर समझो ब्रह्मचारी हुए तो बहुत हमेशा तो साथ में रहना नहीं है। परंतु विशेष से जब विवाह करके कोई स्त्री किसी घर में आई है, अब पूरा जीवन ही तो उनके साथ बिताना है ना, चाहे सास ससुर हो, चाहे जेठ हो, देवर जो भी हो, कितना दिन एडजस्टमेंट्स रहेंगे। हम हमेशा ही भक्ति को ही क्यों एडजस्ट करें? संसार के हिसाब से भजन को एडजस्ट किया जा रहा है, जबकि भजन के हिसाब से संसार को एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि लोग तुरंत कहते हैं प्रभु जी चाहते तो है हम वृंदावन आना, परंतु क्या, बच्चों की परीक्षा है, तो ये है, तो वो है, तो ये तो सदैव रहेगा ही। कभी कभी लगता है नहीं प्रभु जी बच्चे छोटे हैं, हर एक समय में कुछ ना कुछ इमरजेंसी बनी रहेंगी। अगर आप कृष्ण भावना को प्रायोरिटाइज करना नहीं सीखे तो सदैव मन आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डालेगा। अगर आपको आदत बनी है कृष्ण भावना को पोस्टपोन करने की, वास्तविक कहीं भी आपको कृष्ण भावना का अवसर प्राप्त नहीं होगा। आपको जिस स्थान में रखा गया है, जिस शरीर में रखा गया है, जिस परिस्थिति में रखा गया है, यही स्थान, यही परिस्थिति, यही शरीर और यही समय है जब कृष्ण भावना को आपको प्राधान्य देना है। और अभी नहीं तो कभी नहीं कहते। एक बार प्रवृत्ति आ गई, करेंगे प्रभु जी, तो देखा गया है, व्यवहारिक रूप से हम देख रहे हैं, जो ऐसा अगर कह दिए करेंगे, वो कभी भी भजन को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने भक्ति को प्राधान्य नहीं दिया। तो कुछ समय विशुभ से आप जब इस तरह का अगर आप दृढ़ संकल्प लेंगे, निश्चित रूप से कुछ विरोध आ सकते हैं, और थोड़ा तो कृष्ण के लिए निर्भय होना पड़ेगा। गोपियों ने तो समस्त विचारों को त्याग दिया था। हम क्या करते, डबल रोल खेलना चाहते हैं, कृष्ण के लिए भी अच्छे बने रहे और संसार के लिए भी अच्छे बने रहे। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिए। जो दोनों में नाव में पैर रखकर चलता है ना, कि संसार को बुरा नहीं मानना चाहिए, तो मैं अपने सास ससुर को भी अच्छे से रखना है और पति को भी रखना है, बच्चे को रखना है, उनको बिल्कुल नहीं मन दुखाना उनका, और उनको अगर खुश करना है तो हम भजन को माइनस कर देंगे। तो मैं शब्द कह रहा था उपदेशामृत को, जब मैंने कोट किया था, प्रयास शब्द, प्रयास भजन को नष्ट कर देता है। प्रयास का अर्थ क्या होता है, जिसको भक्ति ठाकुर कहते हैं अति प्रयास। अति प्रयास मतलब क्या होता है? क्या व्यक्ति ने काम नहीं करना चाहिए, स्त्री ने अपने घर का काम नहीं करना चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण, ऐसा आप कुछ क्रिया करते जो आपके भजन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वह अति प्रयास की श्रेणी में आता है। इतना अगर आप संसार को करने में प्रवृत्त हो गए कि आपको प्रातःकाल का भजन करने को ही नहीं मिल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त की साधना ही नहीं कर पा रहे, आप कब करेंगे? उस दिन मुझे याद है, कोई भक्त आए थे मंदिर में और कह रहे थे कि उनको कहा गया कि आप कुछ भगवान की सेवा कीजिए, आप कुछ दान दीजिए। तो उसने कहा कि हाँ करेंगे प्रभु जी। तो फिर हमारे भक्त ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा, करेंगे मतलब आपको पता है कि बहुत ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा जीने वाले हो क्या? आपकी मौत नहीं होने वाली है क्या? अभी अगर भगवान या भगवान की किसी प्रतिनिधि ने आपको अगर ये संकेत दिया कि कुछ करो, तो उसको टालना नहीं चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए उसे। भजन का संकल्प जो होता है तुरंत उसको क्रियान्वित करना आवश्यक है। उसको टाल दिया तो बहुत महंगा पड़ता है। फिर भगवान के कुछ दान देना हो, भगवान का भजन करना, कोटि त्यक्त्वाम हरि भजेत कहा गया है। जैसे कल भी मैं श्लोक कह रहा था, यहाँ पर हम श्री रामपुर में भक्तों के बीच में थे तो हमने श्लोक को कहा था ना। और हाँ, यहाँ पे और इस प्रमाद के सत्र में कह चुका हूँ इस श्लोक को कि क्या कहते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। तो 100 कार्य को छोड़कर भोजन करे, 1000 कार्य को छोड़कर स्नान करे,
लाख कार्यों को छोड़कर दान करे, और कोटिम त्यक्त्वा, हरि के भजन के लिए करोड़ों कार्य भी छोड़ने चाहिए। तो शब्द मैं केवल इसी शब्द पर ही विचार कर रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ा हूँ। छाड़िया विषय स्वल्प काल, तो विषय मतलब संसार भी है, संसार की क्रिया है। तो दिन में कुछ समय साधु संग में आए, जैसे ऑनलाइन अभी आते हैं, अब इतना है कि उसमें भी कुछ कभी कभी क्या होता है, जैसे हम जूम पर जब करते हैं तो भक्त लोग उसको वीडियो को ऑफ कर देते हैं, और अपने घर के भी काम चल रहे हो, बोलते कि हाँ साथ साथ में दोनों चल ही रहा है। आप अगर दिन में 4 घंटे घूमते फिरते कथा सुनते होंगे, क्या करना चाहिए? कम से कम एक समय रखो, आधा घंटा ही हो, बैठ जाओ, कुछ नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, सही में 100% साधु संगी लो। नहीं तो दिन में तो आप 8 घंटे तक ऐसे 4 5 6 घंटे पूरा रसोई कर रहे हो, आप चला रहे हो, वहाँ भी अच्छा है, समथिंग बेटर नथिंग। परंतु छाड़िया विषय मतलब कुछ क्रियाओं को रोक दो, संसार की विषय की संसार क्रिया को रोक कर स्वल्प काल साधु संग, जिसको रस चाहिए, इसके बिना रस नहीं मिलने वाला। आप अगर 2 नाव में, आपको मतलब एक धार्मिक आप बन सकते हैं, एक धार्मिक के रूप में आपकी पहचान हो सकती है, या शायद संसार में लोग आपको कृष्ण भक्त कह सकते हैं, परंतु आप प्रेमी नहीं बन सकते। प्रेमी बनने के लिए तो पागल बनना पड़ता है, चाहे मीरा हो चाहे गोपी हो, और संसार सही में पागल ही कहा है उनको। जब मीरा जब इस संसार में थी, ऐसा नहीं कि मीरा को बहुत आदर मिलता था। तुकाराम महाराज जब थे, तो तुकाराम महाराज जिस समाज में थे उनके कई विरोध होते थे। प्रेमी भक्तों को उनके काल में विरोध हुआ है, भले बाद में इतिहास में उनका नाम लिखा गया, भगवान के प्रेमी भक्त हुए। नरसिंह मेहता जी पागल कहते थे ना, नरसिंह मेहता को तो मीराबाई पागल कहा जाता था। तो इस तरह से आप देखते हैं जितने भी यहाँ जो भक्तगण हुए, जो प्रेमी, तो उनका एक लक्षण होता है। तो इसीलिए जो रस प्राप्त करना चाहता है, तो ये इस लाइन को बार बार आप सोचिए, जितना गहराई से उतर सकते हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, परंतु तो मैंने कहा कि रूप गोस्वामी के शब्द में कह रहा था, प्रयास कितना होना चाहिए, उतना कि आपका मिनिमम कुछ एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस कहते हैं, समझ रहे, कम से कम एकांतिक कुछ आप जो साधन कर रहे हैं, इतना समय मुझे भागवत पढ़ना है, इतना समय मुझे नाम जप करना है, इतना समय मैं श्री कृष्ण की अर्चना कर रहा हूँ, इतना समय मैं साधु संग कर रहा हूँ, और उस समय मुझे छाड़िया विषय रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी कर रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, और पता चलने दो ना, घर वाले हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, अरे ये तो पगला हो गया है, भक्ति में पगला हो रहा है, ठीक है ना, कहेंगे। और विशेष रूप से देखा गया है, जैसे हम इस बात को इसके पूर्व के बाद चर्चा कर चुके, एक विशिष्ट काल तक ही ये विरोध आता है। फिर लोग जब देखते हैं, भगवान भी आपको परखना चाहते हैं ना, आपके दृढ़ संकल्प को। जब लोग देखते अरे ये तो पगले ही है, ये तो भक्ति में चल, ठीक है ना, आपकी पहचान कृष्ण के पागल के रूप में ही तो हो रही है ना। कोई व्यक्ति अगर आपको कहे ये तो बहुत अच्छे संसारी व्यक्ति है, तो यह बहुत अच्छी कोई बात नहीं है। अच्छी बात तो यह हो कि हमारी पहचान श्री कृष्ण के कारण हो, ये हरे कृष्ण वाला है, ये कृष्ण भक्त है, ये कृष्ण के लिए पागल हो गई है, ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें। परंतु ऐसा व्यक्ति ही रस मिल सकता है। ध्यान रखिए, 2 नाव में जो पाव रखकर जो भजन कर रहे हो, रस नहीं मिलेगा। तो ठीक है तो साधु संग स्वल्प काल छाड़िया विषय, निर्जने लैले नाम ए दोष शय। निर्जने, निर्जन का एक अर्थ मैंने ऐसे कहा था कि ऐसे जन जो भगवत भक्ति में लगे, ऐसे भक्तों की संगति हो। और निर्जन का एक है कि जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 13 अध्याय में कहे, जो ज्ञान के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं, अमानितम, अदम्बितम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य, उपासनम, शौर्यम, स्थैर्यम, शौचम, आत्मविनिग्रह। और फिर वहाँ पर एक शब्द आता है अति जन संसदी, ऐसा कुछ शब्द आता है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ में। तो निर्जन का एक अर्थ यह होता है कि जहाँ पर लोग संसार में भोग में प्रवृत्त हैं, ऐसे लोगों के सामने नहीं। आपको इन जो संसार में रस ले रहे हैं, उनके सामने बैठकर आप नाम में कैसे रस ले पाएंगे?
उनसे अलग हटकर, एक अर्थ यह। और निर्जन का और एक और अर्थ कि दृष्टि दोष से बचकर। क्यों लोग वन में जाते थे, नारद मुनि वन में गए और अलग अलग प्रचेतागण वन में गए। तो वन में जाने का एक अर्थ होता है कि संसारी क्रियाएं जो आंखों के सामने चल रही है, तब भगवान में मन नहीं लग पाता है, तो निर्जन इसीलिए कहा जाता है। तो इसका अर्थ ऐसे आगे चलकर बताएंगे अभी भक्तिनाथ ठाकुर। तो 3 मेडिसिन ध्यान में रहेंगी। छाड़िया विषय, छुट्टी लेनी चाहिए, डेली थोड़ी छुट्टी लेनी चाहिए, वीकली, मंथली, एनुअली। एनुअल यात्रा में आना है, फिर कम से कम महीने में कभी रिट्रीट में जाए। तो साधु संग स्वल्पकाल, क्लियरली इसका अर्थ है रिट्रीट्स। छाड़िया विषय, टेक अ लीव, छुट्टी लीजिए। निर्जन लैले नाम, और फिर एकांत बैठकर नाम लीजिए। 3 मेडिसिन आप ध्यान रखेंगे। जिसको रस चाहिए तो ये मेडिसिन को अपने जीवन में अप्लाई करेगा। सर्वप्रथम व्यक्ति आधे घंटे के लिए इस प्रकार से कार्य कर सकता है, और एकांत स्थान पर दृष्टि दोष भक्तों के संग पवित्र भगवान नाम का जप करना प्रारंभ करें। तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो भक्तों के साथ में रहेगा, तो भक्तों का देखता है भक्त कैसे संसार का सब छोड़कर डूबे हुए श्री कृष्ण में, ये देखता है। तो फिर मन में क्या इच्छा थी, मैं कब ऐसा बनूंगा, कैसे ये नाम जप कर रहे हैं। किसी भक्त को देखते एकदम भाव विभोर हो रहा है, तल्लीन हो गया नाम जप में, और वो आनंद का अनुभव कर रहा है। कोई भक्त को देखते वो भागवत को पढ़ रहा है, तो इन भक्तों को देखकर मन में होता इच्छा कि हे श्री कृष्ण, मुझे भी कभी ऐसा जीवन मिले। तो यह लालसा प्रवृत्त है या उदासीन्य त्याग को रीते स्पृहा है वे। तो ऐसी प्रवृत्ति जब आती है तो उदासीनता आती है। उदासीनता मतलब संसार अच्छा नहीं लगता फिर, और तब त्याग करीते स्पृहा है वे, तो त्याग की भावना आती है और भक्ति बहुत करने की इच्छा होती है। कभी कभी होता है विशुभ से, हम जब अच्छे कुछ वरिष्ठ भक्तों के साथ में मिलते हैं, इच्छा होती है सही में भजन करें। विशुभ से आज प्रातःकाल से मेरा अनुभव, मैं परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज जी की कथा को सुन रहा था, भागवतम प्रथम स्कंद में से, और वो जो उतना रस लेकर बोल रहे थे, इतने खुद ही हंसे जा रहे हैं और खुद ही ले रहे हैं। उनकी कथा सुनते बड़ा मन में इच्छा होती है कि उनके पास जाकर बैठ जाऊँ और भागवत को पढूं, भागवत सुनूं उनसे, एक सहज स्वाभाविक मन में है। तो ऐसी प्रत्येक भक्त प्रेरणा प्राप्त करता है। अब क्रमे क्रमे कृष्ण नाम चित्ते है स्थिर, निरंतर नाम रस है त अधीर। अब मन में बेचैनी हो रही, किस लिए, अब नाम में चित्त लग रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा जब मन लगने लगा तो फिर क्या हुआ, उसका परिणाम वे कहते निरंतर नाम रस है त अधीर। अधीर हो रहा है, बेचैन हो रहा है, निरंतर नाम लेना चाहता हूँ, और अधिक नाम लेना चाहता हूँ, ऐसी तैयारी हो रही है। पहले जब रस नहीं मिल रहा था, उसका लक्षण क्या होता है, सोर कब खत्म हो 16 माला, कैसे तो भी हुई माला रख दो, इंटरेस्ट नहीं आता है बार बार नाम लेने। पर इसमें अब इंटरेस्ट आ रहा है कि और नाम लिया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16-17 ध्यान में, 16 में क्या था, साधु संग स्वल्पकाल, छाड़िया विषय, और तीसरा पॉइंट था, इतने मैं स्लो इसलिए रहा हूँ कि आपके एकदम बैठ जाए वो दिमाग में ये शब्द विचार, ये प्यार जो है हरिदास ठाकुर के। साधु संग स्वल्पकाल, छाड़िया विषय, और तीसरा था व्हाट वाज द थर्ड थिंग, मैं ही भूल गया, आपको क्या समझाऊंगा मैं। निर्जन लैले नाम यही दोष है। अच्छा ठीक है, और निर्जन, और फिर वो बोला था कि अब वो अधीर हो रहा है, बेचैन हो रहा है नाम के लिए, नाम जब बढ़ाने लगता है। और क्या मेडिसिन है, ये पावरफुल मेडिसिन, ये आप सही में हरिदास ठाकुर ने जितने पॉइंट्स बताए, ये अप्लाई करेंगे ना, सही में मज़ा आता है नाम जप करने में। तुलसी रसन्निधान कृष्ण लीला स्थाने, साधु सन्निधाने वसी सात्वत विधाने। इसमें से पहली बात को बहुत गहराई से हम चर्चा कर चुके हैं, तुलसी महारानी के विषय में। बची हुई 3 बातें हैं अभी। तो पहले की 2 मेडिसिन याद है ना, विषय छोड़ना और स्वल्पकाल साधु संग। और उसमें मैंने बताया ये पॉइंट्स यहाँ पे एक्चुअली स्लाइड्स में मिस कर गया हूँ, जो अभी अभी रिवील हो रहे हैं, अपने आप स्फुरित हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ जो सुन रहे हो शायद नोट्स बनाए भी होंगे, या फिर हम आगे नेक्स्ट टाइम इसको नोट्स में ऐड करने की कोशिश करेंगे। कोई भक्त जो लिख रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तुलसी सन्निधान, इसको बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। हरिदास ठाकुर, श्री चैतन्य महापुरुष, सभी बहुत अधिक महत्व दिए हैं। अगर अवसर मिला तो शायद मैं उसको रेफरेंस आपको बताऊंगा,
मेरे पास वो नोट्स थे श्री चैतन्य चरितामृत की लीलाओं में से, जहाँ पर महाप्रभु का वर्णन किया गया और महाप्रभु कैसे तुलसी के साथ आदान प्रदान करते थे। महाप्रभु सामने तुलसी रखकर कीर्तन करते थे। एक भक्त सामने, जैसे वारकरी को आपने देखा है जब पंढरपुर में जो आते हैं दिंडी में सर पे तुलसी रखते हैं, तो बताया था एक भक्त ऐसा तुलसी लेके सामने और तुलसी को देख देख कर रो रो के महाप्रभु कीर्तन करते थे, हरिनाम का उच्चारण करते थे। तो वह बात को हम चर्चा कर चुके। अब अच्छी 3 बातों को हम डायरेक्टली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली छाड़िया विषय साधु संग, निर्जन, नाम लय, और फिर चौथा था क्रमे क्रमे वृद्धि, निरंतर नाम की इच्छा हो रही तो फिर वो बढ़ाने का जब करते। 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद 5वां है तुलसी सन्निधान, पॉइंट नंबर 6, कृष्ण लीला स्थान, लीला स्थलिया वृंदावन आदि मायापुर, साधु सन्निधान, साधु का आश्रय में, सात्वत विधान, ये 4 पॉइंट। और उसके बाद में और कौन से क्रमे काल वृद्धि करे से नाम स्मरे अतिशीघ्र विषय छंद ते तरे। तो क्रमे काल वृद्धि, अब ये महत्वपूर्ण बात है। कई बार कुछ बोलते प्रभु कितना जप करे, 16 करे, फिर 32 करना है क्या, फिर 64 करना है क्या, कितना नाम करना है, कितने समय में करना है। संख्या जितनी जरूरी उतना आवश्यक। और एक चीज़ है कि आप क्यों संख्या अधिक बताई गई है, उसका एक बहुत सुंदर कारण मैं सुन रहा था। अधिक संख्या इसलिए बताई जाती है उतना काल हम श्री कृष्ण के नाम के साथ में रहते हैं। तो कहा जाता है, वैसे देखा जाए तो नाम में रस कैसे मिलेगा, तो मैं कई बार बताता हूँ। गया प्रसाद बाबा जी महाराज जो अगर गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन परिक्रमा में स्थान आता है जहाँ पे उनकी समाधि है। अभी हम हाल ही में जल्द ही हम गोवर्धन यात्रा में जा रहे हो, जहाँ पर हमारा कथा का स्थान है क्या, विनोद गार्डन। एग्जैक्टली उसका अपोजिट साइड में गिरिराज जी है, और गिरिराज जी का आप दर्शन करते हैं तो ठीक उसके अपोजिट साइड में जहाँ पर गिरिराज जी है, वहीं पर गिरिराज जी की तलहटी पर ही गया प्रसाद जी की समाधि है। और उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि नाम में रुचि कैसे मिले, तो बोले एटलीस्ट 2 आसन कीजिए। 2 आसन मतलब 2 सिटिंग इसको कहते हैं। एटलीस्ट कम से कम 2 सिटिंग करनी चाहिए नाम जप की, तो नाम में रस मिलेगा। समझ में आसन कितना होता है उनका, किसको आसन कहते हो। आसन मतलब एक ही आसन में से बैठ गए और नाम जप शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे। तो एक आसन मतलब 6.5 घंटे। कितने एक आसन, एक सिटिंग कितने, बोले मिनिमम 6.5 घंटे की एक सिटिंग हो। और बोले कोशिश करना चाहिए कि दिन में कम से कम 2 आसन, मतलब एटलीस्ट लिटरली 13 घंटे। और आपकी जानकारी आप जानते होंगे कि स्वयं गया प्रसाद बाबा जी जो है 3 आसन प्रतिदिन उनके होते थे। तो जैसे आज सुबह में बता था किसी वक्त से कम 20 घंटे कह सकते, लगभग 24 में से 20 घंटे वो नाम जप को करते थे। अभी उनके शिष्य से हाल ही में मिला था जो बता रहे थे इस बात को कि कैसे वो जब बोलते थे तो कहा जाता था कि वो तुरंत टोकते थे कि वो जो बोला जाए कोई रिकॉर्ड न करे, कोई लिखे ना। और जो कुछ लिख लेते थे तो लिख कर उसको ज़मीन के नीचे गाड़ के रखते थे, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए ना हो। परंतु फिर शिष्यों ने कुछ छुप छुप के उसमें से कुछ भाग निकाल लिया ताकि उस संसार को उनकी कुछ विचार पहुंच सके। तो जो कुछ भी हो, तो बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि क्रमे काल वृद्धि करी कहा गया। समय थोड़ा अधिक देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रारंभिक अवस्था में जैसे इस्कॉन में जो आता है ना, और जिसको पता है कि संसारी लोगों की धारणा क्या है, भक्ति कितनी करनी है, 5 मिनट 2 मिनट की भक्ति होती है। पहली बार जब आप आते हो और एकदम सुनते कि 16 माला जब मतलब कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है। 2 घंटा इतना नाम करना पड़ेगा। परंतु धीरे 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 भक्तों के संग में रह के इट बिकम्स पार्ट ऑफ लाइफ। 24 घंटे में 2 घंटे मन तैयार हो चुका है कि 24 घंटे में 2 घंटा हमको हरिनाम ही करना है, तो जीवन में बराबर सेट हो गया ना। वैसे धीरे 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 फिर सेट करना पड़ेगा। 3 घंटा नाम जप हो, 4 घंटा हो, थोड़ा कम सोना है, कम खाना है,
अनावश्यक क्रियाओं में काम नहीं, तो जिसको काल वृद्धि करनी हो तो वो मतलब संसारिक कार्यों में बहुत अधिक समय नहीं बिताएगा, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं देखेगा, व्हाट्सएप फेसबुक पे अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा। और एटलीस्ट कार्तिक मास भी एक अच्छा है जब आप अधिक समय थोड़ा निकालते, कभी व्रत आदि संकल्प लेकर जब किया जाता है। और फिर सामाजिक क्रियाओं में, इसके शादी में जाना है, उसके पार्टी में जाना है, ये सब कार्य करेंगे तो फिर काल वृद्धि कैसे होंगी? तो आपके जीवन में 24 ही घंटे हैं ना, तो काल वृद्धि होती कैसे है कि जहाँ पर अनावश्यक हमने समय निकाला है वो क्रियाओं को कट करना प्रारंभ करते हैं, थोड़ा कम भोजन करते हैं और अपने आप फिर धीरे धीरे कम नींद हो जाती है, फिर संसारिक क्रियाओं में नहीं लगते हैं। सात्विक जीवन शैली है, तो सात्विक जीवन शैली से अपने आप मतलब शरीर में सात्विकता आती है, तो फिर अपने आप भजन बढ़ता है। और देखा गया है नॉर्मली कई गृहस्थों में देखा गया, हम जो मैं आज ही कह रहा था किससे कि श्रील प्रभुपाद का हिंदी में प्रवचन है, प्रभुपाद कहे इस बात को, ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं जो प्रतिदिन 100-150 माला का जप करते हैं। देयर आर मैनी डिवोटीज, आज भी कई भक्त वृंदावन में है, ऐसे कई स्थानों पर प्रभुपाद कह रहे थे जो 100-150 माला प्रतिदिन करने वाले हैं। और हम देखे भी ऐसे भक्तों को जो गृहस्थ है, जिनका जॉब है, जो अपने बच्चों परिवार के साथ में रहते, प्रचार आदि कार्य को करते करते भी वह, और शायद आपने सुना होगा मॉर्निंग जूम जपा टॉक के समय शायद अमोघ लीला प्रभु ने इस बात को कहा था जिनका नाम है असित प्रभु करके, एक काफ़ी वरिष्ठ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य है, जो कई वर्षों तक लगभग रात्रि 12-1 बजे उठते थे, जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे, और मतलब लगभग प्रतिदिन कई वर्षों तक उन्होंने 3 लाख नाम जब करते थे, 2 लाख नाम, इस तरह से। तो जो कुछ भी हो, तो मैं उदाहरण इसलिए, इसका मतलब यह नहीं कि कल से आप सब अनुकरण प्रारंभ कर दें, हम उतना ही कर पाएंगे जितने हमारा सामर्थ्य है, परंतु कोशिश करनी चाहिए। जिसको कहते हैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज क्या कहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति जिम में जाता है ना, जिम में क्या करता है, जिम में एक आपका एक सामर्थ्य होता है कुछ वजन उठाने का। मान लीजिए 10 किलो कोई वजन उठाता हो, तो वह व्यक्ति अपना सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता है, तो क्या करेगा कि 10 किलो वजन नहीं उठाएगा, 10 किलो अगर उसकी कैपेसिटी है तो वो थोड़ा उसको बढ़ाता है, मान लीजिए थोड़ा वो उसको 15 किलो कर देगा या 20 किलो करेंगे, और 7 दिन। और विशेषता क्या है, आपकी जितनी क्षमता है, सामर्थ्य है, उससे अधिक आप जब वजन उठाते हैं। जैसा प्रातःकाल भी हमको भी यहाँ कुछ मैं जब ट्रीटमेंट ले रहा था उसमें हम मुझसे एक्सरसाइज करवाई जा रही थी, और मैंने कहा कि प्रभु जी एक्सरसाइज कर रहे हो, हमारे एक भक्ति थे, तो मतलब प्रभु जी एकदम वो नसों में तान आ रहा है, तो जिम में भी इस तरह से कुछ वजन उठाते हैं तो तान आता है। तो उन्होंने एक विशेष बात कही, मुझे अच्छी लगी कि बोले प्रभु जी जब वो नसों में जब तान आता है ना, मतलब नसें जब तनने लगती है, स्ट्रेच होने लगती है, तो उसमें क्षमता और शक्ति बढ़ने लगती है। थोड़ा थोड़ा उसको जब खींचते हैं ना तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे वो कहते जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के विषय में बता रहे थे कि मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर आप ऐसे 4 बार कर रहे हैं तो फिर थोड़ा 4 की जगह उसको 8 बार करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा उसमें तान आ रहा है, परंतु उसकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ रहा है। तो वैसे हमने क्या करना है, क्रमे काल वृद्धि करी, कुछ स्ट्रेच करने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा समय बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजन में क्या कहते हैं, दिने दिने वृद्धि होक नामेर प्रभावे। दिन प्रतिदिन नाम में वृद्धि होनी चाहिए और नाम के प्रभाव में भी। ऐसा करेंगे तो अति शीघ्र विषय छंद है तरे। तो फिर विषय का छंद जो है, अभी मतलब अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा है संसार का, तो वो इंटरेस्ट फिर जाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुलसी के बारे में चर्चा किए थे, तो तुलसी के विषय को मैं स्किप करके डायरेक्टली आगे का पॉइंट एक बार ले लूँगा। तो मुझे कहाँ तक पहुँचे थे हम, हाँ यहाँ तक हो चुका था। ठीक है, तो ये पॉइंट को अब हम तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं क्विकली, कुछ 5-10 मिनट में। सात्वत विधाने, तो एक शब्द था वहाँ पे तुलसी रस सन्निधाने, एक शब्द था। उसके बाद में दूसरा शब्द था कृष्ण लीला स्थाने, तीसरा शब्द था साधु सन्निधाने, और चौथा शब्द था सात्वत विधाने।
तो भक्तिविनोद ठाकुर की टीका है सात्वत विधान। इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व साधुगण जे विधाने भजनानंद भोग कोरिया छेन सही विधाने। महान संतों के उदाहरण का अनुसरण करने का अर्थ है भक्ति के आनंद में लीन, जिसको भजनानंदी आदि कहते हैं, संतों का उदाहरण। मतलब वी ट्राई टू फॉलो देयर फुट स्टेप्स। जिसी को रूप गोस्वामी क्या कहे हैं उपदेशामृत में, 6 बातें जो भक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाती है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। जैसे उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। तो वहाँ पर एक शब्द है सतोवृत्ति। तो सतोवृत्ति का एक अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्य की वृत्ति जो होती है, तो पूर्ववर्ती आचार्य के पद चिन्हों पर चलना। तो उसी को यहाँ पर होता है सात्वत विधान है। जो रस लिए है, जो भक्त जो रस लेते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे? तो यहाँ बताते एक दंड है ते दुई दंड। दंड शब्द में दंड मतलब डंडा नहीं, एक समय का जो एक मापदंड होता है उसको दंड कहते। दंड मतलब आधा घंटा। एक दंड है ते दुई दंड क्रमशः चारि दंड क्रमे लक्ष्य एवं अवशेष 3 लक्ष्य नाम स्मरण वृद्धि स्वभावतः हैया पड़ीवे। तो प्रारंभ में व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का जप आधा घंटे के लिए करता है, धीरे धीरे जप की अवधि बढ़ाकर 1 घंटा कर देता है। दुई दंड मतलब 1 घंटा हुआ। क्रमशः चारि दंड मतलब 2 घंटे फिर नाम जप करता है। फिर क्रमे लक्ष्य मतलब फिर 1 लाख नाम, और फिर आगे चलकर 3 लाख नाम तक पहुंच जाता है। इस जीवन में कभी तो हमको करना है ना, कोशिश करनी चाहिए कभी कभी इस चीज़ की। एटलीस्ट एकादशी को हो, कार्तिक का संकल्प हो। अच्छा है ये सब विषय हम जब चर्चा कर रहे हैं ठीक कार्तिक महीने के पहले, ठीक है। तो ये बात हम इसके पूर्व की चर्चा की है, फिर भी इसको जस्ट एज अ पार्ट ऑफ दिस कि साधु सन्निधान है वहाँ पर, और कृष्ण लीला स्थान, ये 2 था। मतलब भजन में रस आने के लिए एक विशेष बात बहुत ज़रूरी होती है, आप किस स्थान पर उस नाम को लेते हैं। तो यहाँ पर, और रस का मतलब क्या होता है? रस मतलब विशुद्ध से नाम रूप गुण लीला में आपको आपका मन तल्लीन होने लगता है। तो यहाँ पर एक बात है कि आप घर में नाम जप करते हैं, तो घर में नाम जप करें, नाम तो शक्तिशाली है ही, परंतु उस स्थान में एक मटेरियल वाइब्रेशंस होती है। मैंने जो अभी कहा है कि मोह का एक विशेष आवरण रहता है वहाँ पे, परिवार का जो मोह आदि रहता है, तो वाइब्रेशन के कारण वो नाम का जो रस है प्रकट नहीं हो पाता है। उसी को जब आगे करते कहाँ पर? तो यहाँ पर गौशाला में 10 गुना अधिक। अब यहाँ पे आएंगे 10 गुना 100 गुना, ये जो अर्थ आएंगे तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका एक अर्थ यह भी समझना चाहिए कि उतना अधिक जब आप नाम करते हैं, मान लीजिए आप अगर 10 गुना, मतलब यहाँ पर आप घर में अगर 1 माला कर रहे हैं तो 1 माला कर रहे हैं, और गौशाला में 10 गुना अधिक, मतलब 1 माला करने पर 10 माला का फल मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं ना। सही हुआ ना? मतलब आप घर में बैठकर 10 माला करने पर जितना आपका मन भगवान में लगना चाहिए, वहाँ 1 माला करने से गौ माता के समीप लग जाएगा। गौ माता अत्यंत पवित्र होती है। और तो तत्पश्चात वहाँ पर कहा गया है वन में हो या फिर विश्व से कुछ पवित्र वृक्ष आदि कहे गए यहाँ पर, आंवला पीपल आदि। तो यहाँ पर 100 गुना कहा गया है। यह एक, मैं पिछले बार भी इसके पूर्व जब चर्चा किया था मैंने इस बात को बताया था कि यह विश्व से एक पुराण का श्लोक था, शायद किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था और मैंने किसी बुक में वो पढ़ा था, परंतु दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उसको मैं उस समय नोट नहीं किया। उसके बाद मैंने कई बार सुना और फिर मैं सुनाया भी हूँ। मुझे कोई बात रेफरेंस पूछ रहे थे परंतु वहाँ अभी तक मुझे मिला नहीं। जब कब मिलेगा तो अवश्य मैं उसको नोट करके रखूँगा। तो घर में नाम जब गौशाला में करे 10 गुना अधिक, वन आदि में जो पवित्र वृक्ष आदि होते हैं वहाँ पे 100 गुना, फिर विशेष रूप से साधु संघ में, मंदिर में और पवित्र तीर्थ में जो नदियाँ होती हैं उनके तट पर। तट मतलब वहाँ पर कहते हैं लगभग कुछ शायद 7 या 10 हाथ, कुछ 7 हाथ के अंतर तक। ऐसा नहीं कि गंगा नदी आप दूर होटल में जाके बैठे हुए तो गंगा के समीप मतलब कुछ 10 हाथ तक मान लीजिए।
तो साधु की संगति में भी शुभ से। और मंदिर एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है। शायद आज प्रातः काल हम कल सुन रहे थे, परम पूज्य श्री राम गोविंद महाराज जी के मुख से कुछ अनुगत्य काउंसलिंग का चल रहा था सेमिनार, उसमें सुन रहे थे। बहुत पवित्र स्थान होता है मंदिर, जहाँ भगवान विराजमान, निरंतर भगवान की सेवा पूजा, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन प्रातः संध्या होता है। जहाँ पर दैहिक संबंधों का विशेष मान्यता नहीं होती है, भाई बहन माता पिता, तो वो वाइब्रेशंस वहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे तो सहस्त्र गुना कहा गया है। और तत्पश्चात फिर वृंदा देवी व वृंदावन धाम में कृष्ण लीला स्थलियों पर कितना है। तो एक बात बताया था मुझे, मैंने सुना था कहीं कि अगर आप कहीं पर भी कम से कम आप क्या करें, बोले डायरेक्ट तुलसी महारानी को अपने सामने रख लीजिए और उनके समीप यदि बैठते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा करते, तुलसी को जल अर्पण करते, तुलसी की सेवा करते हुए तुलसी के चरणों में बैठकर जब नाम का उच्चारण किया जाता है, वो धामवास के ही लगभग समान है। प्रतिदिन ब्रजवास का फल प्राप्त होता है वृंदा का आश्रय लेने से। यह हम अन्य स्थानों पर कई बार सुने इस बात को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो नाम जप करते प्रयास करना चाहिए कि तुलसी महारानी हो। घरों में भी हम देखें, कई बार जूम पे देखते कुछ भक्त होते हैं, माता जी प्रभु जी, वो अपने बाजू में कैमरा के सामने बिल्कुल मतलब अपने बाजू में तुलसी रखते हैं। एटलीस्ट मतलब महाराज को दिखना चाहिए हम तुलसी के सामने जब कर रहे हैं। तो महाराज देखिए ना, देखिए आप तो तुलसी को ज़रूर देखिए। बैकग्राउंड में तुलसी को मत रखिए, फ्रंट में रखिए, अपने सामने रखिए। और उसके पश्चात हमने कहा था जो विशेष रूप से जिसको कहते हैं आचार्यों की भजन स्थली, जैसे रूप गोस्वामी भजन कुटीर है, सनातन गोस्वामी भजन कुटीर, ऐसे स्थान जहाँ पर वो भजन में इतना तल्लीन हुए कि नाम रूप गुण लीला धाम को उन्होंने वहाँ पर प्रकट किया है, नित्य लीलाओं का दर्शन वहाँ पर किए। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। विशेष से एक वक्त समय सुना था, रूप गोस्वामी की समाधि आप जाते हैं श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, वहाँ पर एक माला यदि करते हैं 1,00,000 गुना कहा गया यहाँ पे। क्षमा कीजिए, सॉरी, ये तो अगला था 10 लाख वाला। हाँ, 1 लाख मतलब आचार्य के द्वारा प्रकट जो विग्रह होते हैं। तो मंदिर भी है, और मंदिरों में विश्व से जो विशेष स्थान है, मान ली राधा दामोदर जी है, राधा गोविंद जी है, राधा रमन जी है, ऐसे विग्रहों के सामने जाकर के नाम। अब दुर्भाग्य क्या होता है, अधिकांश लोग जो मंदिर में जाते हैं ना, 2 मिनट का दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते, चलो भागो 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 भागो। अरे वहाँ रुक कर तो कुछ भजन करना चाहिए ना। भगवान के सामने, जिन भगवान का आप दिन रात नाम ले रहे हैं, उन भगवान के सामने जाने पर ही नाम नहीं लेते कुछ लोग। तो कभी कभी मंदिर में बैठकर जप करना चाहिए, भगवान के सामने बैठकर जप करना, भगवान को देखते हुए जप करना चाहिए। बहुत अधिक उसका अधिक भगवान के प्रति कृपा प्राप्त भगवान की। तो वो 1,00,000 गुना। और फिर मैं जो कह रहा था भजन कुटीर वह 10 लाख है। और फिर तो ये ध्यान रखिए, जो आचार्य के विग्रह का जब मैं कह रहा हूँ, तो विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमें। श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य को स्वीकार किए जो वर्तमान आचार्य आदि गुरुजन हैं, इनके द्वारा भी जो प्रतिष्ठित विग्रह है वह भी इस श्रेणी में आएंगे। तो आप 4th पॉइंट देख रहे हैं ना, ऊपर मंदिर आया तो 4th में भी आ गया, परंतु उस मंदिर में जो भगवान का दर्शन खुला होता है तो एक्स्ट्रा डबल इफेक्ट है उसमें, 1,00,000 गुना फल है, ऐसा बताते हो। और यह इतना सब कुछ, और अंततः कहा गया है यदि मंत्र जो प्रदान करता है, हरिनाम जिसने प्रदान किया है, तो श्रील प्रभुपाद है। तो हर मंदिर में आप देखते हैं अधिकांश जगह पे क्या होता है, तो अब देखो मंदिर के 3 इफेक्ट आ रहे कि नहीं। 4था पॉइंट था, वहाँ पे मंदिर आ गया था, और यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6 6वां पॉइंट में फिर विग्रह भी आ गए। और उसमें फिर एंड पॉइंट क्या है, आप देखते हर मंदिर में प्रभुपाद जी विराजमान है। डायरेक्ट प्रभुपाद जी के सामने जब बैठते हैं, क्योंकि सभी संपूर्ण जगत में वास्तविक मंत्र किसने दिया है। निश्चित रूप से गुरु तो दीक्षा में देते ही है, जो मंत्र दीक्षा देते हैं, परंतु महामंत्र संपूर्ण जगत को प्रभुपाद जी दी है। तो महामंत्र की कृपा आपके जीवन में प्रकट होती है प्रभुपाद के आश्रय से, ये उसका अर्थ है। तो ये प्रभुपाद और गुरु का चरणों में यदि को बैठ जाता है प्रत्यक्ष रूप से हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, कम से कम मानसिक रूप से हृदय में गुरु का स्मरण करते हैं कि हम श्री गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं और गुरु महाराज का आश्रय लेकर हम नाम जप कर रहे हैं। श्रद्धा से अगर ऐसा भावना आप लेंगे तो आपको तुरंत
परिणाम होता है। पहला परिणाम क्या होता है? जप करने की ज़्यादा इच्छा होती है। दूसरा परिणाम मैंने कहा था, नींद आना चले जाता है। दो बातें तुरंत कि नींद नहीं आती है जब ऐसे गुरु का आश्रय लिया, गुरु का स्मरण करते हुए जब नाम जप किया जाता है कि आप यू नीड टू रिमेन लिटिल बिट कॉन्शियस। आपको सजग रहना पड़ेगा कि मैं गुरु जी के चरण में, मेरे गुरु महाराज है, प्रभुपाद जी है और वे बैठे हुए हैं, उनके चरणों में बैठा हुआ हूँ और वो मेरे हरिनाम को सुन रहे हैं। ऐसी भावना करने से कहते हैं अनर्थ बहुत जल्दी हटने लगते हैं। इसका मूल और एक कारण ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भजन रहस्य के अंतर्गत श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जब रुचि अवस्था के बारे में बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर उदासीनता मतलब क्या है? रुचि का अभाव, रस नहीं मिल रहा। रस मिलेगा कैसे, रुचि प्राप्त कैसे होती है? तो वहाँ पर विशुद्ध से कहा गया है, जिनके जीवन में रुचि है वही आपको रुचि दे सकते हैं। जिन्हें रस प्राप्त हुआ है वे आपको रस प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे संगति के बिना रस नहीं मिल सकता है। चल ठीक है। तो और लास्ट चीज़ यहाँ पर, अथवा निर्जने वसे स्मरी साधु रीति, या फिर एकांत में बैठकर साधु की जो पद्धति है उसको स्मरण करना है। और इंद्रिय पिधान करी नामे करे मति, इंद्रियों को बांधना है करते। इंद्रिय पिधान का अर्थ बताएंगे हम, नामे करे मति। तो पिधान का अर्थ यहाँ पे बताया गया, इंद्रिय पिधान करी निर्जन घरे द्वार बंद करिया, कमरा बंद कर लो अपना। आप गए कोई, अगर मायापुर में जाएंगे, मायापुर में विशुद्ध से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जो भजन घर है स्वानंद सुखद कुंज, उसमें आप देखते हैं एकदम एक व्यक्ति बैठ पाएंगे इतना छोटा सा कमरा है, जहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कमरा बंद करके जप करते थे। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर खुद जो प्रैक्टिस किया वही भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं कि निर्जन घर द्वार बंद करिया, अथवा वस्त्र द्वारा, कपड़े से चक्षु कर्ण नासिका आवृत्त करिए। ऐसे कपड़ा कभी रख लिया, ढक लिया अपने चेहरे को, मतलब ज़्यादा संसार न दिखे, संसार की बातें। तो जैसे आप जब करते हो, कभी कुछ भक्त करते हैं ना ऐसे, एक हाथ से जब करें दूसरे हाथ को ऐसे अपने कान पे लगाते हैं। तो कान पर जैसे फ़ोन पकड़ते हैं, ऐसे कान के पास में ले जाकर उसको अपने होठ तक पास में लेकर आएंगे, तो क्या होगा? आप ऐसे जब करेंगे, कुछ करें हरे कृष्ण 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 हरे, आप देखें आप अपने मंत्र को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं। तो कपड़ा रखने से ये भी होता है, कर्ण और नासिका एकदम नाक तक रखें, क्योंकि फिर आंखें पूरी कवर हो जाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का अर्थ हो सकता है, इंद्रिय पिधान का मतलब क्या है? एकांत कुटिया में एक सन्यासी की तरह रहना, या इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि आंखें कान या नाक को घूंघट ले लेते जैसे माता है, तो थोड़ा मतलब संसार को न देखिए, इस तरह से करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा था इंद्रिय पिधान करी नामे करे मति, तो मति मतलब मन नाम में लगने लगता है इस तरह से। तो ठीक है, तो यह सब उदासीनता के उपाय बताए। सत्वरे नामे ते निष्ठा रुचि क्रमे हय, औदासीन्य दोष तार क्रमे हय शय। तो सत्वरे मतलब जल्दी जल्दी नाम में निष्ठा हो जाएगी, स्थिर हो जाएगा नाम में। रुचि क्रम है, तो निष्ठा रुचि दोनों चीज़ होती लगती है, स्थिर होता है, फिर इंटरेस्ट, अट्रैक्शन, रस मिल लगता है। तो फिर क्या होगा? औदासीन्य दोष तार क्रम है शय, तो उदासीनता का दोष नष्ट हो जाता है। तो हमने जितने पॉइंट्स कहे ये सार में है। उदाहरण से दूर करने का उपाय, साधु संग, विषय छोड़ना, निर्जन नाम, तुलसी का आश्रय, लीलास्थली साधु की संगति, सात्वत विधान, जैसे वरिष्ठ भक्त जैसे नाम जप किए है, काल को समय को बढ़ाना है, निर्जन वसी साधु रीति नाम स्मरण। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अभी सोने को तो टाइम, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे खुशी है कि एटलीस्ट एक हमने सब्जेक्ट कवर कर दिया, उदासीनता। अब नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट सत्र मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।